हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कार्तिक गौतम, योर सोशल स्टडीज़ टीचर। चैप्टर थर्ड को हमने कल स्टार्ट किया था। उसका हमने इंट्रोडक्टरी में समझ लिया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने पार्लियामेंट को समझा था और पार्लियामेंट के दो हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, उनके बारे में डिस्कस किया था। हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि लोअर हाउस में कितने मेंबर्स होते हैं और प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, यह भी डिस्कस किया था। और लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स स्टेट की असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। हम पढ़ेंगे द लोकसभा। द लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा का एक नाम लोअर हाउस भी है। मतलब लोअर हाउस कौन हो गया? लोकसभा। और अपर हाउस कौन हो गया? राज्यसभा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछ लिया जाएगा। एट अ प्रेजेंट इट कैन हैव अप टू 545 members. Though the Constitution has provided for a maximum number of 552 seats in Lok Sabha. मैक्सिमम नंबर हमने कल डिस्कस किया था 552 हैं। और आज के टाइम पे कितने नंबर्स हैं? 545 मेंबर्स हैं। एक्चुअली में जो नंबर्स हैं लोकसभा में वो 543 हैं। दो जो मेंबर्स होते हैं वो एंग्लो इंडियंस मेंबर होते हैं। अभी एंग्लो इंडियंस मेंबर कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस वो कम्युनिटी है जो ब्रिटिशर्स थे और इंडिया में ही रहने लगे, तो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है। अब वो इस बार के टर्म में एंग्लो इंडियंस के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में नहीं हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्टेड दो मेंबर्स हैं बंगाल के जो एंग्लो इंडियन हैं, तो उनको 543 में ही क्या किया, काउंट कर लिया गया। तो अलग से एंग्लो इंडियन मेंबर नहीं हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आज के टाइम में प्रेजेंट लोकसभा मेंबर कितने हैं? 543 मेंबर्स हैं। मैक्सिमम नंबर आपको क्लियर है, 552 होते हैं। द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ये आपको पता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में नॉमिनेट अप टू 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इफ इनफ मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये भी मैंने आपको समझा दिया। और लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है। कंपैरिजन में राज्यसभा का जो टर्म होता है वो कितना होता है? 6 ईयर का होता है। तो हम आगे देखेंगे। आगे है हु कैन कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं? तो जो एज होती है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए? 25 ईयर्स। ठीक है। एजुकेशन का कोई वो नहीं होता कि 10th पास हो, 12th पास हो, 8th पास हो, क्योंकि लीडर्स जो हैं इंडिया के, लीडर्स की एजुकेशन हमें कोई पर्पस नहीं करती। लीडर्स क्या होने चाहिए? लीडर्स वो होने चाहिए जो अपनी कम्युनिटी, अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हों। तो इसीलिए क्या है, इलेक्शंस में या किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म में एजुकेशन का कोई बेस नहीं होता। बेस होता है एज का। तो एज होनी चाहिए 25। शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट, मेंटली अनसाउंड एंड शुड नॉट होल्ड एनी सैलरी गवर्नमेंट जॉब। वो इंसान गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, साथ में बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब बैंक ने उसे बैंकक्रप्ट घोषित ना किया हो, लोन्स वगैरह हों तो चल जाएगा। इलेक्शन ऑफ द लोकसभा आर हेल्ड एट लीस्ट वंस every 5 years. For the purpose of election, the country is divided into many constituency. As there are seats in the Lok Sabha, every constituency elected one representative to the Lok Sabha. अब लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं तो ये आपको पता ही है, हर 5 साल में होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होते कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हों या सिटी वाइज हों, एरियाज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। तो जैसे हमारा जो शहर है वो डिस्ट्रिक्ट तो जालौन है, लेकिन साथ में कानपुर देहात भी ऐड होता है और यहाँ गरौठा वाला एरिया भी जनरल इलेक्शंस में ऐड होता है। तो जनरल इलेक्शन का जो एरिया है वो पॉपुलेशन वाइज डिवाइड होता है और उसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। ऑल इंडियन सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स और अबव कैन वोट इन इलेक्शन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. Voting is done by the secret ballot so that only the voter known which candidate he or she has voted for. वोटर्स जो हैं आपको पता ही है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। हर इंसान जो 18 ईयर से अबव है वो वोट दे सकता है, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो एजुकेटेड ना हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हर लोग वोट दे सकते हैं। और क्या चीज़ है, वोटिंग कैसे होती है? पहले बैलेट पेपर से होती थी, अब ईवीएम से होती है। और ईवीएम में जो होता है, आप बटन दबाते हैं तो वीपैट एक नई मशीन आई है, वो क्या करती है, आपको स्क्रीन पर शो करा देती है कि आपने किसको वोट दिया हुआ है। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं द पार्टी दैट विन मेजॉरिटी सीट इन द लोकसभा
is invited by the president to form the government. If no party get a clear majority, two or more parties may together form the government. This type of government is called coalition government. अब देखिए गवर्नमेंट कैसे बनती है, तो सीधी सी बात होगी, हर पॉलिटिकल पार्टी होती है और पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स खड़े करती है। जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शंस में, ठीक है ना, तो वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के ही होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऑथोराइज नहीं है, खुद ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ऐसे भी लोग इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कौन से जीतते हैं? पॉलिटिकल पार्टी वाले। क्यों? क्योंकि इस बार हमने बीजेपी को देख लिया, अगली बार हम सपा को देखेंगे, फिर हम कांग्रेस को देखेंगे। तो लोगों को यही मेंटलिटी है, लोग वोट करते हैं इसी के बेस पर, है ना। तो जो पार्टी मेजॉरिटी में जिसके कैंडिडेट्स जीतेंगे वो मेंबर्स बनेंगे। अब मेंबर्स बनेंगे तो उसी पार्टी के लोग क्या होंगे? मेंबर्स होंगे। किसकी? कहाँ पे? पार्लियामेंट में। अब जिस पार्टी का नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रेसिडेंट इनवाइट करता है, किस लिए? गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब मान लीजिए किसी भी कोई पार्टी है जो मेजॉरिटी वोट में नहीं है, तो क्या होगा? तो दो पार्टीज़ मिलके